गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म किया और श्री गुरु महाराज जी को गाड़ी में जैसे ही बिठाया और महाराज जी रदौर वालों ने आदेश दे दे कि अब गुरु महाराज जी की गाड़ी में सिर्फ 2 ही संत बैठेंगे, जो श्री गुरु महाराज जी के चोले को लेकर के और जो जल की झजरी गुरु महाराज जी की थी उसको लेकर के बस वो ही बैठेंगे। और श्री गुरु महाराज जी को जहाँ ले जाना था वहां जाकर के भक्तों के घर में कौन सी जगह थी, बखड़े वाली, तो वहां पर जाकर के गुरु महाराज जी को थोड़ा विश्राम करवाया, स्नान करवाया और गुरु महाराज जी की पूजा हुई। जैसे ही पूजा हुई तो सभी को आदेश दे दिया कि अब श्री गुरु महाराज जी 1 घंटे के लिए विश्राम करेंगे और आप सभी बाहर बैठ करके कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे। तो श्री गुरु महाराज जी का ये सिमरन और सत्संग चलता रहा। तो गुरु महाराज जी ने आदेश दिया कि सारी रात आपने बहुत कीर्तन किया, आज सभी थोड़ी देर के लिए ध्यान अवस्था में बैठ जाइए। आज ये वो दृश्य सभी संतों के और सभी भक्तों से मुझे आज वो ही बखड़े वाली कुटिया का ध्यान स्मरण जैसे गुरु महाराज जी ने बताया था, आज मुझे लग रहा है कि हम सभी बखड़े वाली कुटिया में पहुंच गए हैं। बखड़े वाली कुटिया में गुरु महाराज जी ने 5 कमरों का निर्माण करवाया था। 5 कमरे वहीं रह करके श्री गुरु महाराज जी ने बनवाए थे। तो संतों से कहा कि आप घारा बनाओ, और घारे की उस समय ईंटें बनाते थे, घारे की ला करके उसकी चनाई करते थे ऐसे। तो श्री गुरु महाराज जी कहते कि बेटा आप किसकी चनाई कर रहे हो? कहने लगे गुरु महाराज जी हम आपके ध्यान की, आपके स्मरण की। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि बेटा ऐसे सिमरन करते रहोगे तो बहुत जल्दी से ही आप अपनी बुलंदियों को छू जाओगे, अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाओगे। और जल का जैसे ही बात हुई कि गुरु महाराज जी को जल पिलाने की, तो अब जैसे वहां पर गारे की जो घानी बनाते ना, तो उसमें जल डाला तो वो जल कैसा हो गया, मिट्टी धुल गई, उसमें घुल गई। अब जल का तो आकार नजर नहीं आया। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि इसमें से थोड़ा सा जल लेकर के बेटा इसको अलग रखो। अब जैसे ही अलग रखा तो घंटे बीत गए। अब उसमें पानी जो था वो नितर गया, पानी ऊपर गया, मिट्टी जो थी वो नीचे बैठ गई। अब जैसे ही मिट्टी नीचे बैठ गई और जल स्वच्छ हो गया, जल को दूसरे पात्र में नितार करके डाल लिया। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि वो जल रखा था, वो जल कहाँ है? कहने लगे महाराज जी ये जल ऐसे पड़ा रहा तो नीचे मिट्टी बैठ गई और ये जल शुद्ध हो गया, तो इसको धीरे से हम नितार करके अब दूसरे पात्र में डाल दिया है। तो कहने लगे कि इसकी जब मिट्टी शांत होकर के नीचे बैठ गई तो कहते हमारे मन में जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये कहते सब हमारे धीरे धीरे इस शरीर से विदा हो जाएंगे जब आप सिमरन करते रहोगे। तुलसीदास बाबा जी ने लिखा ना, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा। श्री गुरु महाराज जी ने भी यही चुपाई का उच्चारण किया। कहने लगे बेटा जैसे ये जल निर्मल हो गया ऐसे ही आपका सबका मन भी निर्मल हो जाएगा, आपकी वृत्ति भी शुद्ध हो जाएगी। और कहते आप केवल सिमरन करते जाओ, सिमरन करते जाओ। जैसे जैसे कहते आप सिमरन करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, आपका मन धीरे 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 उसमें रमता चला जाएगा, रमता चला जाएगा। जैसे अभी छाबड़ा जी कह रहे थे ना कि भैया 1 घंटे का तो हमें पता ही नहीं चला कब बीत गया, क्योंकि हम कितनी लगन से, कितने ध्यान से, कितने प्रेम से, कितनी श्रद्धा से, कितने विश्वास से योग कर रहे हैं। और योग के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं। यही तो हमें गुरुदेव ने सिखाया है। उठत बैठत सोवत नाम, कोह नानक जन के सदकाम। श्री गुरु महाराज जी बार बार यही कहते थे कि बेटा अपनी खेची हुई मुद्रा लगाओ और अपना
सिमरन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जैसे जैसे सिमरन होता चला जाएगा, हमारा मन उसी में लय होता चला जाएगा। जब मन उसमें चला गया, तो फिर देखो कि हमें शरीर का भान रहेगा, हमारे भीतर कोई भाव रहेगा। तो एक दिन की और बात सुनाती हूँ श्री गुरु महाराज जी की। हम भी कहते हैं कि हमारा मन ना भटक जाता है। हम जितना समय तो बैठे हैं, उतना समय तो हमारा मन एकाग्र है। तो एक महाराज जी के पास शिष्य आया, कहने लगा महाराज जी मेरा मन नहीं टिकता, मेरा मन नहीं टिकता, मेरे मन को आप लगाओ। तो गुरु महाराज जी मुस्कुराते रहे। तो संतों को आदेश कहने लगे कि बेटा चलो इसके मन को एकाग्र करना है, चलो थोड़ी देर कहते सैर कर लेते हैं, भ्रमण करते हैं। अब भ्रमण करते करते कहाँ पर, कुटिया के बाहर ही भ्रमण कर रहे थे। तो जहां पर श्री गुरु महाराज जी का स्नान का स्तोत्र है, वो जल है, तो उसी के इर्द गिर्द थे। तो महाराज जी ने, महाराज जी के जो परम शिष्य थे श्री गुरु महाराज जी के, उनको कहने लगे कि इसको पकड़। उसको पकड़ा, कहने लगे कि इसमें डुबकी लगा। तो वो कहने लगे ये तो कितने दिन का जल खड़ा हुआ है, इसमें डुबकी लगाओ। कहते बेटा डुबकी लगाओ तो आप कह रहे हो ना। तो कहते मन इधर उधर भागता है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, मन को हम टिकाएंगे तुम्हारे। और श्री गुरु महाराज जी का आदेश हुआ, संतों ने उनको पकड़ा, पकड़ करके ना उस जो स्तोत्र था गुरु महाराज जी के स्नान का जल था, उसमें उसको डुबो दिया। गुरु महाराज जी कहने लगे इसका सिर ऊपर नहीं होने देना, मुख इसका बाहर मत निकलने देना जब तक मैं ना कहूं। अब वो उसके सिर को इतना डुबो दिया। अब पानी में कितनी देर डुबकी लगा करके रहोगे, आप अनुमान लगा सकते हो। जितना आप श्वास को रोक सकते हो, जितना श्वास को गहरा लोगे, तो उतनी देर ही आप डुबकी लगा करके रह सकते हो। कहने लगे कि, तो गुरु महाराज जी ने कहा कि इसको और नीचे करो, और नीचे करो। ऐसे करते कि वो छटपटाने लगा, और छटपटाने लगा। तो जब देखा कि अब इसके बर्दाश्त से बाहर होगी, इसने पूरा जोर लगा करके ना अपना सिर ऊपर को उठाया। जैसे ही उठाया तो श्री गुरु महाराज जी की ओर देखा, ऐसे नजर उठा करके तो मुस्कुराने लगे श्री गुरु महाराज जी। कहने लगे आओ। अब जैसे ही बाहर आया तो गुरु महाराज जी कहने लगे गुरुमुख मुझे ये बता कि जितना समय तेरा मुख जल में था, तो तुझे घर का, परिवार का, धन का, शरीर का कोई भान आया? कहने लगे नहीं। कहते किसका ध्यान आया? कहते मेरे तो प्राणों को बनी हुई थी, मैं तो मर जाऊंगा। तो कहने लगे उस समय तुझे क्या दिखाई दे रहा था? कहते मुझे तो अपने प्राण बचाने की हो रही थी। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि प्राण इतने प्यारे हैं। तो कहने लगे कि जब इतनी गहरी डुबकी लगाओगे, तो उस समय तुम्हारे को संसार का कोई भान नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा? उस सिमरन में हमारा मन डूबा होगा, तो वो सिमरन ही चलता रहेगा, उस सिमरन का ही उच्चारण होगा। इसीलिए महापुरुष गुरुदेव यही बार बार कहते हैं उठो और बैठो। हम बैठ करके उठते हैं ना, तो किसी के मुख से हाय निकलती है, कोई हरिओम कहता है, कोई हु कहता है। तो लेकिन उस समय हमारे मुख से क्या उच्चारण होना चाहिए? हमारा सिमरन, हरिओम का उच्चारण होना चाहिए। प्रभु के नाम का, किसी भी नाम का उच्चारण करो, जय माँ करो, जय गुरुदेव कहो। लेकिन हम जय गुरुदेव कहते रहेंगे, तो गुरुदेव की आकृति, गुरुदेव की छवि हमारे भीतर समा जाएगी। कैसे समा जाएगी? हम सभी आरती करते हैं ना, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। हम आरती में रोज नित्य प्रति उच्चारण करते हैं। एक भृंगी कीड़ा है, तो वो खेतों में जाकर के एक सुंडी को उठा करके लाता है। उसके ना कोई पंख होते हैं, ना पांव होते हैं। अब वो जैसे ही उसको उठा करके लाता है, घिरनी ने अपना घर बनाया होता है ना, सभी के घरों में बनता है मिट्टी का, तो आपने सभी ने देखा होगा। तो वो श्रृंग कीड़ा जो है, उस सुंडी को उठा करके ला करके उसमें जैसे ही रखता है, तो फिर मिट्टी ला करके उसका मुख धीरे 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 बंद करता जाता है। छोटा सा सुराख रखता है, क्यों रखता है? कि वो उससे बाहर ना निकल पाए। अब वो बाहर नहीं निकलेगा, तो उसी के मुख्य द्वार पर बैठ करके भृंगी क्या करता है? भी 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 की आवाज होती रहती है। वो उसको भी करता रहता है, और धीरे से क्या करता है? हल्का सा डंक भी मारता है, उसको डसता भी है। क्यों डसता है?
अब वो कीड़ा जो है उस भृंगी का इतना भयभीत हो जाता है, उसके डंक से भी डरता है, उसकी आवाज को भी सुनता रहता है, तो उसके भीतर उसी की आकृति, उसी का रूप, उसी की छवि उसमें समा जाती है। जब समा जाती है तो वो क्या होता है, वो उसी का रूप बन जाता है। कहते हैं ना, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समा, लेकिन गुरुदेव शिष्य को अपने से भी ज्यादा निखारते हैं। अब जब वो कीड़ा एक भृंगी का रूप धारण कर सकता है, तो प्रभु प्रेमियों, हम गुरुदेव का सिमरन करते करते गुरुदेव के श्री चरणों जैसे नहीं बन सकते, श्री गुरु चरणों में नहीं समा सकते हैं। लेकिन कहते हैं, गुरु गुण होते हैं, चेले शक्कर हो जाते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु से ऊपर जाता है शिष्य। अब परमहंस, श्री परमहंस महाराज जी को देखो, उन्होंने कितनी तपस्या की, और वो संपूर्ण अध्यात्म के सम्राट, और श्री गुरु महाराज जी को उन्होंने हम कलयुगी जीवों को तारने के लिए, हमारे उद्धार के लिए, श्री गुरु महाराज जी ने उनको कितनी तपस्या करवाई। 13 साल नीम के पत्ते खिलाए और एक ही कुएं का जल पिलाया। तो आज हमें श्री गुरु महाराज जी कहते कि बेटा, ये 1.5 घंटा बैठ करके सिमरन करो। तो हम कहते कि गुरु महाराज जी, हमारा शरीर नहीं ठीक, हमारे घुटने दर्द करते हैं, हमारे कंधे दर्द करते हैं, हमारे को बीपी है, हमारे को शुगर है। अरे भाई, जब हम गुरु के वचनों को अपने शिरोधार्य कर लेंगे, हृदय में धारणा कर लेंगे, सबसे पहला हमारा भक्ति का सूत्र ही है धारणा। जब हमारी धारणा परिपक्व होगी, स्थिर हो गई, तो फिर कहते क्या रह गया। तो हर समय, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल हमारी आंखों में गुरुदेव की छवि बसी रहेगी। कैसे बसी रहेगी? जैसे शरीर में खून का, ब्लड का संचारण हो रहा है ना, हमारे श्वास चल रहे हैं, हमारा श्वास रुकता है? नहीं रुकता। दरिया का पानी रुकता है? नहीं रुकता। तो हम फिर अपनी सिमरन को क्यों रोक देते हैं? क्योंकि हम संसार की ओर चले जाते हैं, हमें संसार में नहीं जाना। हम देखिए, एक कौवे नाम का पक्षी हुआ, होमा नाम का एक